प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को ओढ़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। शायर हस्ती मर हस्ती की ये पंक्तियां जैसे कह रही हो, शांत और सुकून भरी जगहों को भी ढूंढने में वक्त तो लगता है। नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। आज आपके साथ आपके फिर छोटे से इंतजार को खत्म करके ढेर सारी मेहनत के साथ पेश है आज की रिपोर्ट, पुराना किला और उसके अनसुलझे रहस्य। क्या दिल्ली का पुराना किला है पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ? आखिर क्या है पुराना किला का रहस्य? क्या सचमुच दिल्ली के पुराने किले की सीढ़ियों से नीचे गिरकर हुई थी हुमायूं की मृत्यु? क्या यहाँ परिवार के साथ नहीं आना चाहिए? दिल्ली के पुराने किले में क्यों चल रही है खुदाई? ऐसे ही अनेकों सवालों के जवाब और पुराना किला के कई रहस्यों से आज उठेगा पर्दा। देखिए अंत तक ये पूरा वीडियो। दिल्ली में बना पुराना किला अपने साथ इतिहास का पूरा ढेर समेटे हुए है। इसके बारे में इतिहास के पन्नों को जितना पलटा जाए उतना ही कम है। इसे दिल्ली का सबसे बड़ा किला मानते हैं, साथ ही दिल्ली का सबसे पुराना किला होने की वजह से इसे पुराना किला भी कहते हैं। गौरतलब है कि इस किले का असली नाम शेर का किला है। ऐतिहासिक दिल्ली में एक से एक खूबसूरत ऐतिहासिक विरासत देखने को मिल जाएंगी, जिनका अपना एक अलग ही इतिहास है, जिसमें ज्यादातर मुगल काल की इमारतें हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक दिल्ली में एक ऐसी भी इमारत है जिसका इतिहास लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस इमारत का निर्माण किसी मुगल शासक ने नहीं, बल्कि सूरी वंश के सम्राट शेरशाह सूरी ने किया था। यमुना नदी के किनारे स्थित पुराना किला देश के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। पुराना किला इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। पुराना किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक आकर्षक संरचना है। पुराना किला परिसर लगभग 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें प्रवेश करने के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं। इस किले में 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिसके पश्चिम द्वार को 12 दरवाजा के नाम से और दक्षिण द्वार को हुमायूं के द्वार के रूप में, अंतिम द्वार को तालकी द्वार कहा जाता है। यहाँ के दरवाजे बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पुराना किला की वास्तुकला मुगल काल का सुंदर वर्णन करती है। आधुनिक समय में यह पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। बाद में हुमायूं ने किले का पुनर्निर्माण करवाया। भारत में ऐसे कई किले हैं जो तेज धूप, आंधी, बारिश में मजबूती के साथ सैकड़ों सालों से वैसे के वैसे खड़े हैं जैसे पहले थे। दिल्ली का पुराना किला बेहद तारीखी स्थान है, क्योंकि देश विभाजन के दौरान यहीं पर उन मुसलमानों को ठहराया गया था जो देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान जा रहे थे। पुराना किला को 3 चीजें लोकप्रिय बनाती हैं। पहला किला एक कोहना मस्जिद, दूसरा शेर मंडल और तीसरा और अंतिम परिसर के भीतर स्थित छोटा संग्रहालय। 1541 में हुमायूं से पुराना किला पर विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह ने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। किला ए कोहना मस्जिद पुराना किला के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जिसका निर्माण शुक्रवार की नमाज के लिए खुद राजा और उनके दरबारियों के लिए किया गया था। किला ए कोहना मस्जिद के आयताकार प्रार्थना हॉल में 5 मेहराबें या प्रार्थना स्थल हैं, जो काबा की दिशा में स्थापित हैं, जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। एकल गुंबद वाली मस्जिद में 5 दरवाजों में बड़े पैमाने पर घोड़े की नाल के आकार के समान मेहराबें बनी हैं। इसे मुख्य रूप से जामी मस्जिद कहा जाता है। पुराना किला में शेर मंडल लाल पत्थर से निर्मित 2 मंजिला अष्टकोणीय भवन है, जिसका निर्माण राजा के लिए आनंद मंडल के रूप में किया गया, जिसका उपयोग राजा पढ़ने, आराम करने और टावर के ऊपर से नीचे शहर का दृश्य का आनंद लेने के लिए उपयोग करता था। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत का निर्माण उच्चतर था और इसका उपयोग वेधशाला के रूप में किया जाता था, लेकिन राजा की मृत्यु के कारण इसके निर्माण को बंद कर दिया गया। किले में स्थित एक छोटा सा संग्रहालय है, मुगल काल के शानदार अवशेषों को प्रदर्शित करता है।
2013-14 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए सबसे हालिया उत्खनन से इस बात का खुलासा हुआ है कि ये किला पूर्व मौर्य साम्राज्य के समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। पुरातत्वविद बीबी लाल द्वारा किए गए उत्खनन में कुछ ऐसे सबूत भी मिले थे जो महाभारत में वर्णित सभी स्थलों पर पाए गए निशानों से मिलते हुए हैं। आप भी पुराना किले में घूमने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच जा सकते हैं। यहाँ साल के किसी भी दिन घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया अक्टूबर से अप्रैल के बीच का माना जाता है। पुराना किला से सटा हुआ है दिल्ली का चिड़ियाघर, जहाँ जाकर आप एक साथ दिल्ली के 2 पर्यटन स्थल में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। पुराना किला का प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 40 रुपए और विदेशियों के लिए 200 रुपए है। किला सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इसके संदर्भ में कई और रहस्य हैं, जैसे हिंदू साहित्य के अनुसार ये माना जाता है कि किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर स्थित है, जो किसी समय में पांडवों की राजधानी होती थी। पुराने किले के साथ ही एक कुंती देवी का मंदिर भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि पांडव यहाँ रहने के लिए आए थे तो कुंती ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। ये वही मंदिर है। इसी वजह से ही पुराने किले को महाभारत से भी जोड़ा जाता है, जिस वजह से इसे पांडव का किला भी कहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये वही किला है जिसकी सीढ़ियों से नीचे गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से मुगलों ने बाद में किले को खाली करने का फैसला किया, इस सोच से कि कहीं उनके साथ कुछ और अशुभ ना हो। लेकिन अभी तक खुदाई में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर सीधे तौर पर यह दावा किया जा सके कि पुराना किला में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इस संदर्भ में खोज जारी है, क्योंकि 1955 में पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में हुई पुरातात्विक खुदाई में कुछ मिट्टी के पात्रों के टुकड़े पाए गए थे, जो कि महाभारत कालीन पुरावस्तुओं से मेल खाते हैं। 1920 के दशक में जब एडवर्ड लुटियन ने नई दिल्ली को डिजाइन किया तो उन्होंने राजपथ को पुराना किला से जोड़ दिया। 1970 के दशक में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने पहली बार किले का इस्तेमाल अपने नाटकों तुगलक, अंधयुग और सुल्तान रजिया के लिए किया। इसके बाद धीरे धीरे ये किला सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी का केंद्र बन गया। अगर आप अपनी यात्रा का पूरा मजा लेना चाहते हैं दिल्ली आकर, तो आपको सर्दियों के मौसम में पुराना किला की तहकीकात एक बार जरूर कर लेनी चाहिए। पुराना किला जाने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान मेट्रो है, जो ब्लू लाइन पर स्थित है। किला मेट्रो से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेट्रो स्टेशन से किला तक पहुंचने के लिए रिक्शा, टैक्सी, कैब किराए पर ले सकते हैं। ऐसी ही नई पुरानी जगहों को जानने के लिए दीपाली की एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।